दोस्तों अभी आप जिस मंदिर को देख पा रहे हैं, ये मंदिर झारखंड के बहुत ही सुदूरवर्ती इलाके गिरिडीह जिले के एक क्षेत्र में पड़ता है। इस मंदिर का कहानी बहुत ही विचित्र है। कहा जाता है पुराने समय में यहाँ पर ऋषि मुनियों के द्वारा जप किया जाता था, जिसका स्थान आपको हम दिखाएंगे। और ये जो मंदिर है पूरे वादियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, पूरे पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच बसा हुआ है। यहाँ का खूबसूरती बहुत ही विचित्र है। आपको हम पूरे मंदिर का दर्शन करवाएंगे। तो अभी हम मंदिर के अंदर जाने वाले हैं और यहाँ पे जैसे हम अंदर आते हैं हमें दिखाई पड़ता है बहुत बड़ा सा पत्थर। और ये जो पत्थर है, इस पत्थर के जस्ट बगल में हमें एक गुफा दिखेगा और इस गुफे में ऋषि मुनि यहाँ पे आते थे, यहाँ पे तपस्या करते थे और अपने ध्यान में लगे रहते थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कहा जाता है ये मंदिर आपरूपी यहाँ पे बना है। पूरे मंदिर परिसर में बड़े बड़े पत्थर आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो सेक्शन है ये मंदिर का मेन पार्ट है, यानी कि ये जो मंदिर है पूर्ण रूप से पत्थर से बना हुआ है। इसके चारों तरफ जो दीवार आपको मिलेगा, छत मिलेगा, वो जो है एक बड़े पत्थर का ही है। और यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत बड़ा बड़ा सा पत्थर और ऐसा ही संरचना आपको पूरे मंदिर परिसर के अंदर और बाहर दोनों साइड आपको दिखाई पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतने विशाल विशाल पत्थर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अभी हम आपको मंदिर के बेहतरीन से पार्ट में लेकर के जाने वाले हैं। आप हमारे पीछे आएंगे, यहाँ से आपको दिखेगा वास्तविक जो है दृश्य झारखंड की सुंदरता का। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा सा पत्थर, एक पूर्ण रूप से एक पत्थर ही है और इस बड़े पत्थर से ही मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें कुछ काट छांट कराया गया है। बाकी मेन जो हिस्सा है वो नेचुरल एक पत्थर ही है। और हमारे नीचे आपको दिखेगा बहुत ही खतरनाक ढलान, यानी कि छोटा सा अगर मिस्टेक हुआ तो शायद हम नदी में जाके गिर जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए एक बहुत बड़ा सा पत्थर है और ये पत्थर जो है मंदिर का छत बनता है और एक साइड से दीवार भी बनता है। यहाँ पर इधर से एक नदी बहती हुई आपको दिखाई पड़ रही होगी। ये नदी झारखंड और बिहार का बॉर्डर का काम करता है, यानी कि नदी के जो दूसरे साइड है वो बिहार पड़ जाता है और नदी के जो इधर के साइड है ये झारखंड पड़ जाता है। तो ये जो है झारखंड और बिहार का एक बहुत अच्छा सा बॉर्डर है जो कि ये नदी तय करती है। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि इस क्षेत्र के मैक्सिमम जगह का जो बॉर्डर है झारखंड और बिहार का, वो यही नदी तय करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा आपको नज़ारा दिखेगा। नदी बह रही है और दूसरे साइड यहाँ पे हरा भरा जंगल है। नदी में आगे कुछ लोग दिखाई पड़ेंगे जो अपने स्नान कार्य कर रहे हैं। यहाँ से जो पत्थर का ढलान है बहुत तेज है। नदी और यहाँ की ऊंचाई तकरीबन 25 फीट के अराउंड है, यानी कि एक छोटा सा मिस्टेक हुआ और आदमी सीधा नीचे उतर जाएगा। यहाँ पर जो भी मंदिर का जो जल वगैरह जो वेस्ट होता है वो उसको इधर से निकाल करके इधर बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं एकदम बहुत बड़ा सा पत्थर है, पत्थर से ही पूरा छत बना हुआ है। हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के कई सारे स्थान हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा जगह है, लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्थरों पे उगा हुआ है बहुत सारे वृक्ष, जिनकी जड़ें शायद बहुत गहरा होती हैं, जहाँ से वो अपने जल शोषण का कार्य करता है और इस प्रकार से जो है अपने जीवन को बचाए रखता है। सैकड़ों वर्ष से यहाँ पे जीवित है और ये कहीं ना कहीं ईश्वर का चमत्कार ही है। तो इस प्रकार से यहाँ चीज़ों को बताया जा रहा है। और ऐसा जो व्यू है वो झारखंड में कई सारे जगहों पे आपको आसानी से देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही मनोरम दृश्य बनता है। लोगों को ऐसे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लुभाता भी है। तो ये हमारा जो है झारखंड का वास्तविक जो हरियाली है वो हमें यहाँ से दिखाई पड़ जाता है। तो अभी हम एक चबूतरे पे बैठे हुए हैं और ऊपर हमारा एक बरगद का पेड़ का डालियाँ है और यहाँ पर भाद्र मास के पूर्णिमा के दिन मेला का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं और अपना समय यहाँ पे गुजारते हैं, प्राकृतिक दृश्य को निहारते हैं और वो खुशी खुशी यहाँ से वापस अपने घर को चले जाते हैं।